हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 और बुक का नाम है अ पैक्ट विद द सन। और ये हमारा चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी दो पक्षियों की एक कहानी। सबसे पहले ऊपर मेंशन हो रखे 3 पॉइंट्स, हम सबसे पहले उन्हें पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मादा जो पक्षी होती है और उसके 2 बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो मादा पक्षी थी यानी उन 2 बच्चों की माँ थी जो वो किसी स्टॉर्म में यानी आंधी में मारी जाती है और जो उसके जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और जब वो दोनों के दोनों अलग होते हैं तो वो दोनों के दोनों एक साथ नहीं रहते, अलग अलग डिफरेंट प्लेस में पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो जो अलग अलग डिफरेंट प्लेस में होते हैं, किस टाइप की उनकी जगह होती है, कैसा उनका माहौल होता है, हमें ये सारा स्टोरी में जानने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा से। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest। एक बार की बात है तो एक जो जंगल में एक बर्ड रहता था एंड उसके 2 न्यूबॉर्न बेबीज रहते थे। They had a nest in a tall shade tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। और जो मादा पक्षी थी उनका घोंसला था बिल्कुल टेल के ऊपर एक लंबे से पेड़ में, शेडेड ट्री काफ़ी छायादार वृक्ष था, उनका सबसे ऊपर नेस्ट था और वो दिन रात अपने बच्चों की सेवा करती थी यानी केयर यानी देखभाल करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन क्या होता है, एक दिन वहाँ पर आंधी आती है। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। और बिजली कड़कती है, ठंडा तूफान आता है, लाइटनिंग, तो ये सारा माहौल बनता है। एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज। और इतनी जोरों की जो विंड आती है वो बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा देती है। The tall tree in which the birds lived also came down। और जो वो पक्षी थे जिस पेड़ पर वो रहते थे, जिनका उस पेड़ पर घोंसला था, वो भी नीचे आ जाता है, वो पेड़ नीचे गिरता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और उस पेड़ की जो एक हैवी ब्रांच शाखा होती है वो हिट करती है नेस्ट को, और हिट करने से क्या होता है, जो मादा पक्षी होती है उन दोनों बच्चों की जो माँ होती है वो मर जाती है। अब फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, भाग्यवश क्या होता है, जो उसके 2 बच्चे होते हैं, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो जो विंड होती है वो उनको अपने साथ दूर बहकर कहीं ले जाती है और जंगल के किसी अदर साइड में। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव। और उनमें से जो एक बच्चा होता है वो केव यानी गुफा के आसपास गिरता है। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। लेकिन उस गुफा में के आसपास कौन रहता था, चोरों की पूरी गैंग रहती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा बच्चा था, जो दूसरा बेबी बर्ड था, वो आश्रम के साइड में गिरता है, जो कि वहाँ केव से थोड़ी ही दूरी होती है उसकी, और वो ऋषि के आश्रम में लैंड होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते हैं ऐसे ही और जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो अब बड़े हो जाते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या होता है, जो किंग होता है उन कंट्री का, वो जंगल में आता है शिकार करने के लिए। हंट का मीनिंग होता है शिकार। ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन देखा और फिर उसका पीछा करने लग गया। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और किंग उसके पीछे इतने गहरे जंगल, घने जंगल में अंदर घुसता चला जाता है कि बाद में वह अपना रास्ता ही भूल जाता है कि भाई मैं कहाँ हूँ, वेयर ही, वह कहाँ था। आगे पढ़ते हैं। ही रोड ऑन अ फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वह तब तक सवारी करता रहा अपने हॉर्स के ऊपर जब तक वह जंगल के दूसरी ओर ना पहुंच जाए। वेरी टायर्ड बाय नाउ। लेकिन अब क्या हुआ कि काफ़ी थक गया था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अपने घोड़े से वह नीचे उतरा एंड एक ट्री के नीचे बैठा एंड स्टूड नियर अ केव, और जो कि केव के पास में थी। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट। और अचानक से वह आवाज़ सुनता है, जोर से एक आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी।
देयर समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज होर्स, आओ और इसके ज्वेल्स आभूषण और इसके सारे जो आभूषण है और जो इसका हॉर्स है यानी घोड़ा ये ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी से करो ताकि ये यहाँ से खिसक ना जाए। इसके खिसकने से पहले हम इसका सारा ये जब्त कर लेते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग हैरान हो गया था। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सीटिंग, इसने इधर उधर देखा और वह ऊपर देखता है कि एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड होता है वो जिस ट्री के नीचे वो बैठता है वो वहाँ पे उसके ऊपर एक बिग ब्राउन बर्ड बैठा होता है। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और वो आवाज़ें भी सुन रहा होता है, केव से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वह जल्दी से उठा और अपने घोड़े के साथ जल्दी से वहाँ से निकल गया, जितनी जल्दी हो सके वह वहाँ से निकल गया। आगे 3 पॉइंट्स है, अब पहले हम उनको रीड करते हैं। द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, इसमें क्या होता है, एक किंग होता है वो ऐसे ही एक और आवाज़ सुनता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और वह पक्षियों की कहानी जानना चाहता था। ही मैट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, उसको एक ऋषि मिलता है और जो ऋषि बताएगा बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, उन दोनों के पक्षियों के बारे में। तो अभी तक हमने यहाँ तक जाना कि एक मादा पक्षी होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं और वो 2 एक दिन आंधी तूफान होता है जिनमें उनकी माँ तो नहीं रह पाती, लेकिन वो 2 बच्चे बच जाते हैं भाग्यवश, और वो इतनी तेज विंड होती है कि हवा के बहाव में वो दोनों बच्चे अलग अलग जगह में पहुंच जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जो एक बच्चा होता है वो गुफा के आसपास गिरता है, और वहाँ पे कौन रहता था गुफा के आसपास, ये चोरों की पूरी गैंग रहती थी। और ऐसे एक दूसरा बच्चा जो दूसरा बच्चा होता है वो ऋषि के आश्रम के आसपास पहुंचता है। तो एक दिन एक जो किंग होते हैं वे आते हैं किसी शिकार में, लेकिन वो थक जाते हैं पूरे जंगल में, जब वो रास्ता भटक जाते हैं अपना तो वह आराम करते हैं। तो जैसे ही वह आराम करने के लिए जाते हैं पेड़ के नीचे, तो एक अचानक से एक बिग ब्राउन बर्ड बोलता है कि जल्दी करो यहाँ पे आया है, इसके खिसकने से पहले हम इसके हॉर्स और ज्वेल्स ले लेते हैं। ये सुनते ही जो किंग होता है वह वहाँ से फरार हो गया। तो अभी तक हमें बस इसमें एक बर्ड के बारे में बताया कि जो केव के पास बर्ड था। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या होता है। Soon he came to a clearing which looked like an आश्रम, जल्द ही जो राजा होता है वह पहुंचता है एक जगह पे जो उसको लगता है कि आश्रम, इट वॉज द ऋषि आश्रम, और वह क्या होता है, ऋषि का आश्रम होता है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, तो किंग क्या करता है, अपने घोड़े को तो ट्री से बांध देता है एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी शेड के नीचे बैठ जाता है। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अब जल्द ही अचानक से वह एक जेंटल प्यारी सी आवाज़ सुनता है, वेलकम टू द आश्रम सर, और वह आवाज़ में क्या सुनता है कि आपका आश्रम में स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, सर प्लीज़ कृपया करके अंदर जाइए और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, और जल्द ही एक ऋषि आएगा। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और जो वहाँ पे कोल्ड वाटर थोड़ा सा ठंडा पानी होगा पॉट में, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और खुद को आराम करें। द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग, और फिर दोबारा उस किंग ने ऊपर देखा एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, दोबारा से एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा था। ही वॉज अमेज्ड, वह हैरान हो गया दोबारा से। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, और वह जोर से क्या बोलने लगे कि अरे ये तो उस जैसा ही लग रहा है जो मैंने केव के आसपास देखा था, ये पक्षी तो उसी की तरह है। तो यू आर राइट सर आंसर द बर्ड, तो उस बर्ड ने क्या कहा कि हाँ आप सही हो। ही इज़ माई ब्रदर बट ही वॉज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, हाँ वो मेरा भाई है लेकिन उसने रोबर्स के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मेरे से इतनी बातें नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि कंसर्न द आश्रम, और तभी वहाँ पे क्या आते हैं, ऋषि आ जाते हैं। वेलकम सर, ऋषि बोलते हैं वेलकम सर। ही सेड टू द किंग, किंग से बोलते हैं प्लीज़ कम इनसाइड द मेक योर सेल्फ एट होम, अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, तुम काफ़ी थके हुए नजर आ रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा खाना शेयर करोगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द 2 बर्ड्स,
तो जो वहाँ का ऋषि था उसने उसको अपने खाने के लिए बुलाया कि हाँ हमारे साथ थोड़ा फूड शेयर कर लीजिए। एंड किंग टोल्ड द ऋषि, और जो किंग था उसने सारी बातें बताई ऋषि को, कैसे टू बर्ड्स मिले, हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। उसने बताया कि भाई एक जैसे पक्षी दिखते हैं, बिल्कुल ही दिखते थे, और उनका बिहेव बिल्कुल अलग अलग था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, जो जंगल है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ था। ही सैड, किंग ने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो वो होली मैन था यानी जो ऋषि था, उन्होंने स्माइल की और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल। जो एक बर्ड था वो उसको चोरों की कंपनी मिलती है, यानी जो रोबर्स होते हैं उनकी तरह ही बिहेव करता है, और जैसा वो सुनता है वैसा ही वो बोलते हैं, उनकी इमिटेट, उनके नकल करके। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हियर, और जो ये दूसरे वाला पक्षी यानी जो मेरे आश्रम के बाहर है ये वैसा ही बोलता है जैसा ये सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और जो भी हमारे आश्रम में आता है यह उसका वेलकम्स करता, स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आओ और रेस्ट करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं तुम्हें और बताऊंगा इस जगह के बारे में और ये जो बर्ड्स हैं। हाँ, तो आपको कैसा लगा? तो हमने फर्स्ट पैरा में पढ़ा था, जो फर्स्ट ब्राउन बर्ड होता है उसका बिहेव, वो चोरों की जैसे वो सुनता है वैसे ही वो चोरों की तरह बोलता है, यानी वो गलत लोगों के बीच में आता है तो जैसा वो सुनता है वैसा बोलता है। उसी के अपोजिट जो उसका जो दूसरा भाई होता है, बिग ब्राउन बर्ड होता है, उस वो आश्रम में होता है, और आश्रम में जैसा वो सुनता है, अच्छी अच्छी बातें सुनता है, वेलकम करना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, तो इसी प्रकार से वो दूसरा बर्ड करता है। तो मेन मोरल हमें इस स्टोरी से यह मिलता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जिस संगत में हम रहेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसकी जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।